लेक्चर नंबर 2 ऑफ वीक 7। आज का टॉपिक है कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में हम देखेंगे इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई एंड इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई। पेज नंबर है 125 टू 128। पहला टॉपिक है इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फंजाई के हवाले से वो ये है कि ये एडिबल है। मतलब पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को सबसे पहला जो उनका अगर कोई नीड है ना तो वो उनकी फूड है। तो फंजाई सर्व करती है एज अ फूड। डिफरेंट हमारे पास मशरूम्स हैं, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं। तो ये कुछ कॉमन एडिबल फंजाई हैं। तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में फंजाई को एज अ फूड यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जो हैं पॉइजनस मशरूम्स भी हैं, लाइक टोडस्टूल्स वगैरह, या डेथ कैप, डेथ एंजल, जैको लैंटर्न मशरूम्स। ये ऐसे मशरूम्स हैं जो लगते बिल्कुल एडिबल फंजाई की तरह हैं, एडिबल मशरूम्स लगते हैं, लेकिन ये पॉइजनस हैं। तो अगर कोई बंदा इनको खा लेता है तो किसी किस्म की एलर्जी या उनके सिस्टम में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। इसके अलावा एक और फंजाई है रेनडियर मॉस। ये एक लाइकन है एक्चुअली, लेकिन इसका नेम में ये वर्ड मॉस यूज़ होता है। ये भी एक फंगस है। तो ये फंगस एक्चुअली एक रेनडियर्स हिरन टाइप एक एनिमल है, उसके फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब वो इस पे फीड करती है। तो इसलिए इस फंजाई का नाम ही रेनडियर रख दिया गया है। इसके अलावा कुछ जो फंजाई है उसको फूड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली आपको पता है यीस्ट को यूज़ किया जाता है ब्रेड की प्रोडक्शन में, बन्स की प्रोडक्शन में, पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन में। इसके अलावा कुछ यीस्ट को यूज़ करते हैं लिक्वर प्रोडक्शन में, यानी बियर्स या वाइन्स वगैरह की प्रोडक्शन में। पेंसिलियम ब्लू या ग्रीन मोल्ड, ये स्पीशी जो फंगस की है इसको यूज़ करते हैं किसी भी फूड को या किसी बेवरेज यानी किसी जूस वगैरह को, किसी ड्रिंक को फ्लेवर देने के लिए, उसको अरोमा देने के लिए, यानी उसको फ्रेगरेंस देने के लिए, या उसको कलर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो नेचुरल यूज़ करते हैं ना प्रोडक्ट, वो है पेंसिलियम और ये एक फंगस है। एस्पेरजिलस, ये भी एक फर्मेंटिंग फंगस है। और इसके अलावा सोया सॉस और सोया पेस्ट वगैरह भी, जो सोयाबीन से सोया पेस्ट और सोया सॉस बनते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है एस्पेरजिलस। कुछ एस्पेरजिलस स्पीशीज़ जो हैं ये सिट्रिक एसिड भी बनाती हैं। सिट्रिक एसिड आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसकी प्रोडक्शन में एस्पेरजिलस स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स, कुछ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स लाइक कुछ मेडिसिन जो हैं वो भी फंजाई से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब फंगस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंसिलिन डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेंसिलियम फंजाई से। और ये फीवर्स वगैरह या सोर थ्रोट, यानी अगर आपका गला ख़राब हो गया या फीवर हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक है लोवास्टैटिन, ब्लड प्रेशर को और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। ये भी एक एंटीबायोटिक है, सॉरी ये एक मेडिसिन है, एक ड्रग है, और ये भी फंजाई से एक्सट्रैक्ट की जाती है। साइक्लोस्पोरिन सॉइल फंगस से ये एक्सट्रैक्ट की जाती है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये यूज़ की जाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लाइक अगर किडनी ट्रांसप्लांट करनी है ना, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी उस किडनी को रिजेक्ट कर दे। कोई एक्सटर्नल ऑर्गन जा रहा है ना बंदे की बॉडी में, तो चांसेस हैं कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे। तो इस रिजेक्शन से बचाने के लिए जो एक ड्रग यूज़ किया जाता है वो है साइक्लोस्पोरिन, और ये साइक्लोस्पोरिन फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है। एर्गोटाइन हेडेक, किसी किस्म का माइग्रेन, आधे सर का दर्द जिसे कहते हैं, उससे बचने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए ये एर्गोटाइन यूज़ की जाती है। और इसके अलावा है ग्रीसियोफुल्विन, ये फंगल ग्रोथ को रोकती है। ये मतलब
एंटी फंगल एक ड्रग है और ये भी फंगस से ही लिया जाता है। इसके अलावा कुछ जो लाइकेंस हैं उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल डाई। और जो यीस्ट है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च में यीस्ट को यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स रैपिड जनरेशन। मतलब यीस्ट की प्रोडक्शन जो है ये यूकैरियोटिक है ना, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत फास्ट होती है। एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्रोडक्शन और इसकी जनरेशन जो है वो बहुत फास्टली ग्रो करती है। तो इसलिए ज़्यादातर जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हैं वो यीस्ट पे किए जाते हैं। और सबसे पहले ही यीस्ट के अंदर एक आर्टिफिशियल क्रोमोज़ोम यीस्ट के अंदर बनाया गया था। और इसके अलावा जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, पूरा जीनोम जो सीक्वेंस किया था वो भी 1996 में पहली दफ़ा फंजाई जो यीस्ट है ना उसका होल जीनोम सीक्वेंस किया गया था। इसके अलावा यीस्ट को यूज़ किया जाता है कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन में, सिंथेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं यीस्ट को यूज़ करते हुए। और न्यूरोस्पोरा जो पिंक ब्रेड मोल्ड है उसको भी जेनेटिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है। दो हो गए हैं, एक यीस्ट है और एक न्यूरोस्पोरा है। इसके अलावा ये जो फंजाई है ये डिफरेंट काइंड की प्लांट डिजीज़ भी कॉज करती है। ये एक इकोनॉमिक लॉसेस हैं ड्यू टू फंजाई। पहले तो हमने गेन्स पढ़े, अब इकोनॉमिक लॉसेस हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ससेप्टेबल हैं फंगस से। फंगस क्योंकि आपको पता है कि ये बैक्टीरिया से भी फास्टली डिकम्पोजिशन करती है। लाइक अगर कोई दूसरा प्लांट है उसकी सेल वॉल को ये बहुत स्विफ्टली बहुत फास्टली उसको ब्रेक डाउन करती है। तो इसकी वजह से फंजाई जो है इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ये डैमेज प्रोवाइड कर सकती है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसकी? पाउडरी माइल्ड्यू, ग्रेप्स, रोज़ या वीट। कल भी जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ वीट उस पर रस्ट या स्मट्स लग जाते हैं, तो वीट का जो पूरा वो सिटा है वो एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ग्रेप्स भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर थोड़े टाइम के लिए अगर हम ग्रेप्स रखते हैं तो वो बिल्कुल एक पाउडर शेप में हो जाते हैं, ग्रे ग्रे से हो जाते हैं। तो ये उस पर फंगस के अटैक की वजह से होता है। इसके अलावा एर्गोट ऑफ राई जो है उसके ऊपर छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ये भी फंगस की वजह से है। शुगर केन जो है उसके जो गन्ना है शुगर केन उसके अंदर से ना अगर कुछ गन्ने को काटें तो वो रेड या पिंक कलर का हुआ होता है, तो वो भी फंगस की वजह से ही है। ये भी एक डिजीज़ है प्लांट की ड्यू टू फंजाई। पोटैटो विल्टिंग कॉज कर सकते हैं। पोटैटोज़ भी आपने देखे हैं कि अगर हम उनको ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं और उन पे फंगस लग जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। जो अगर कुछ केसेस में होता है कि अगर हम पोटैटो रख देते हैं किचन में, वहाँ पे अगर कोई ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है तो उसकी वजह से पोटैटोज़ इस तरह से बिल्कुल मुरझा जाते हैं, फ्रेश नहीं रहते। तो ये जो उनके अंदर विल्टिंग आती है ये भी फंजाई की वजह से है। कॉटन रूट रॉट, जड़ का गलना, मतलब कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल गल जाती हैं, तो ये भी फंगस की वजह से है। एप्पल स्कैब, एप्पल के ऊपर जो एप्पल के अंदर ब्राउन कलर के जो पैचेस से बनते हैं, जो ख़राब एप्पल हो जाता है, एक तो बिल्कुल जब हम काटेंगे ना तो ब्लैक हो जाता है, लेकिन इसके अलावा काटने से पहले जो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन पैचेस से बन जाते हैं वो भी फंगस की वजह से है। इसके अलावा पीचीज़, प्लम्स, एप्रिकॉट्स, आड़ू, आलू बुखारा, इनमें भी अगर कोई ब्राउन पैचेस नज़र आते हैं तो ये सारे भी फंजाई की वजह से हैं। तो ये सारी डिजीज़ हैं। और जिस भी फ्रूट में अगर इस तरह का कोई हमें प्रेजेंस मिलती है ना कि इसमें कोई चांसेस है कि फ़ंगस है, तो उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। कि कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि अगर फंगस लगा हुआ है तो उसको एक साइड काट के तो वो खा लेते हैं। उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके जो माइसीलियम और हाइफी हैं वो पूरे फ्रूट में ग्रो कर जाते हैं और वो पूरा फ्रूट जो है वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो अवॉइड करने चाहिए ऐसे फ्रूट्स जिन पे फंगस के चांसेस हों। इसके अलावा प्लांट्स को ये क्या क्या डैमेज कर रहा है? तकरीबन 15 to 50% जितना भी वर्ल्ड में फ्रूट लॉस है ना वो फंगस की वजह से है। वुड रॉटिंग फंजाई, वो जो वैसे हमारे पास जो ट्रीज़ हैं उनको भी ये डैमेज कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टिम्बर, मतलब वो वाली वुड जो हम यूज़ करते हैं फॉर फर्नीचर,
उसको भी ये डैमेज करते हैं। और अगर कोई फर्नीचर बन भी चुका है ना मतलब उस फंजाई वाली वुड से, तो वो बाद में फर्नीचर जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ब्रैकेट शेल्फ फंजाई causes lots of damage to stored cut lumber as well as stands of timber of living trees। मतलब अगर कोई आपके पास काठ कबाड़ है मतलब गंद वगैरह है, तो उसमें भी अगर कोई फंजाई जो है ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई है, वो उसको डैमेज कर देती है। और इसके अलावा जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि फर्नीचर अगर हम उस फंगस से इन्फेक्टेड वुड का बनाते हैं तो उसको भी वो फर्नीचर को डैमेज कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि उस पे जो शॉवर्स होते हैं वॉशरूम्स में, उनमें पिंक कलर का एक मैटर सा प्रेजेंट होता है। तो वो जो पिंकिश सा मैटर है वो भी फंगस है। और वॉशरूम्स की वॉल्स पे भी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी रहती है, तो पिंकिश पिंकिश से अगर कोई वॉल्स हुई हुई हैं तो ये भी सारी फंगस है। इसके अलावा ये तो प्लांट्स की डिजीज़ हो चुकी हैं, प्लांट्स के लॉसेस हैं। तो फंजाई जो है एनिमल लॉसेस भी कॉज करता है, एनिमल डिजीजेस भी कॉज करता है, सॉरी। रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूड्स आर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कॉज बाय सर्टेन इम्परफेक्ट फंजाई। रिंग वॉर्म या एथलीट फूड्स, इसको कहते हैं कि उंगलियों का गलना। इसमें ये होता है एथलीट्स फुट। इस डिज़ीज़ को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक भागते रहते हैं, या ज़्यादा टाइम तक जो उनका पाँव है ना वो शूज़ के अंदर रहता है, और वहाँ पे उनकी फिंगर में ना फंगस की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। तो वो जो एक डिज़ीज़ है उसको एथलीट फुट्स या रिंग वॉर्म डिज़ीज़ कहते हैं। और छोटे छोटे से पैचेस बन जाते हैं उनके फिंगर्स में, तो ये फंजाई की वजह से। कुछ लोगों को विंटर में ये मसला हो जाता है, सॉक्स पहनने से या शू पहनने से उनके फिंगर्स पे फंजाई लग जाती है। इतना तो है नहीं मसला होता जिस तरह एथलीट फुट या रिंग वर्म की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत फंजाई का मसला हो जाता है, और जिसकी वजह से लोगों की जो फिंगर्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं। इसके अलावा ओरल और वेजिनल थ्रशेज़ हैं। इसमें यह होता है कि ओरली पर्सन की बॉडी पे उसकी वजह से फंजाई की वजह से छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स या छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये एक इन्फेक्शन है लंग्स का। इसमें क्या होता है कि कोई बंदा है जो है उसने कोई फंजाई का ना मतलब कोई स्पोर जो है वो इनहेल कर लिया है, और वो स्पोर जब इसके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहाँ से ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, लंग्स में जाता है, तो जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, और इस इन्फेक्शन को कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये फंजाई की वजह से इन्फेक्शन है। एस्पेरजिलोसिस, ये एस्पेरजिलिस जो फंगस है उसकी वजह से होता है। इसमें उस पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और एड्स हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन जो है ये भी एस्पेरजिलिस फ्लेवस की स्ट्रेन की वजह से है। जिस तरह से अभी कोरोना के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं ना, यानी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह से एक जो फंजाई है जैसे एस्पेरजिलिस है उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। तो ये क्या करता है कि ये कुछ कार्सिनोजेनिक मायोटॉक्सिन, जिनको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, ये फंजाई, इस फंजाई की वजह से कार्सिनोजेनिक मायोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये अगर हमारी बॉडी में चले जाएं तो वहाँ पे ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। एस्पेरजिलिस जो है, इसके अलावा पीनट्स को या कॉर्नस को जो हम स्टोरेज करते हैं ना, पीनट्स को स्टोर कर देते हैं, या कॉर्नस जो मकई है उसको स्टोर करते हैं, उसमें भी ये जाके ना उस पर अटैक कर सकते हैं, और उसको स्पोर्स वहाँ पे इस फंगस के उन पे स्पोर्स लग जाते हैं, और उन पीनट्स या उन कॉर्नस पे कोई बंदा अगर फीड करता है तो ये जो इसके स्पोर्स है ये हमारी बॉडी में चले जाएंगे, और हमारी बॉडी में जाके ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो मिल्क एग्स वगैरह हैं, इनके पास इन पे भी छोटे छोटे एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कार्सिनोजेनिक मायोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनसे वो जो होते हैं कार्सिनोजेनिक मायोटॉक्सिन जो फंजाई के स्पोर्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा एक और डिज़ीज़ है एर्गोटिज़म। एर्गोटिज़म एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें अगर हम ना जो राय है ना उसके फ्लोर से अगर कोई ब्रेड बनी है
और उस राय में फंगस था कोई, ठीक है। तो उसकी ब्रेड पे अगर किसी पर्सन ने फीड कर लिया है तो उसकी बॉडी में डिज़ीज़ जो होगी उसको एर्गोटिज़म कहेंगे। एर्गोटिज़म में क्या होता है, नर्वस पैम, यानी बिल्कुल हमारा जो दिमाग है ये इसको ऐसे सुन हो जाना या बहुत भारी हो जाना, बंदे का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उसका नर्वस सिस्टम। कन्वल्जन, उसको कोई दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं। और साइकोटिक डिलोयंस यानी कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल नफसियाती हो जाता है, उसको अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं नज़र आती। और गैंग्रीन, और उसकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आप आज का आपका लेक्चर है। आपने इकोनॉमिक गेन्स और इकोनॉमिक लॉस जो हैं इनको याद करना है। आपका होमवर्क जो है वो मैं